माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एक ऐसी चीज की व्याख्या करूंगा जिसके विषय में गलत कंसेप्ट बना हुआ है और इस गलत कंसेप्ट को ए नंबर ऑफ ऑथर्स और ए नंबर ऑफ टीचर्स दोनों उसी रॉन्ग कंसेप्ट का यूज करके इनडिटरमिनेट फॉर्म लेसन में ये सब जो बेसिक लिमिट्स हैं, इन सारे बेसिक लिमिट्स का प्रूफ लैप्टल रूल के यूज से करते हैं, जबकि इन सभी बेसिक लिमिट्स के प्रूफ में आप लैप्टल्स रूल का यूज नहीं कर सकते हैं। गलत है। तो आज इसी की चर्चा करेंगे। बहुत ही आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग आपके लिए सिद्ध होगा, क्योंकि ऐसा कंसेप्ट जो मैं आज देने जा रहा हूं ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है। न कहीं आपने सुना होगा, न कहीं आपने देखा होगा। तो देखिए, तो हम आपको यह कहने जा रहे हैं कि ए नंबर ऑफ ऑथर्स एंड टीचर्स हैव अप्लाइड लैप्टल्स रूल इन एवेलुएटिंग दीज बेसिक लिमिट्स। मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत सारे ऑथर्स और टीचर्स इन सभी बेसिक लिमिट्स को एवेलुएट करने में लैप्टल के रूल को अप्लाई किए हैं, लेकिन यह गलत है, यह रॉन्ग है। बट दिस इज रॉन्ग। बट दिस इज नॉट करेक्ट। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है। तो आज मैं इसी चीज को बताने जा रहा हूं कि लोग जो इन सभी बेसिक लिमिट्स को एवेलुएट करने में लैप्टल के रूल का यूज कर देते हैं, ऐसा यूज करना करेक्ट नहीं है। तो कैसे, इसी के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो देखें, आप ध्यान से सुनेंगे और मेरे लेक्चर को समझने का प्रयास करेंगे। वी कंसीडर द फर्स्ट लिमिट। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कि हम फर्स्ट लिमिट को कंसीडर करने जा रहे हैं। फॉर दिस, इसके लिए वी कंसीडर, फॉर दिस वी कंसीडर द फर्स्ट लिमिट limit x tends to 0, sin x by x is equal to 1। तो कैसे इन सभी बेसिक लिमिट्स को एवेलुएट करने में हम लैप्टल के रूल का यूज नहीं कर सकते हैं, इसी को दिखाने के लिए हम पहले फर्स्ट लिमिट को कंसीडर किया। इस लिमिट को एवेलुएट करने के लिए लोग कैसे लैप्टल के रूल को अप्लाई करते हैं देखा जाए। लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x by x, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x by x। तो पहले आपको बताया जाता है कि देखो जी, इसका फॉर्म क्या है।
तो आप कहते हैं कि इसका फॉर्म है, जब यहाँ 0 दिया तो sin 0 0/0 फॉर्म, तो यह लिमिट 0/0 फॉर्म में। सो अकॉर्डिंग टू लैप्लेस रूल आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तब इसके बाद सेकेंड स्टेप आप इस प्रकार लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 d/dx ऑफ sin x बाई d/dx ऑफ x। तो इस तरह से आप लिखते हैं सेकेंड स्टेप। लैप्लेस के रूल का यहाँ यूज करके आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं बाई लैप्लेस रूल। और इसके बाद फिर लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x का डेरिवेटिव आप लिखते हैं cos x, is का डेरिवेटिव लिखते हैं 1, फिर यहाँ लिखते हैं cos x और s के जगह 0 रखते हैं तो cos 0 1 होता है, इसलिए इसका लिमिट आप 1 लिख देते हैं और झट से कह देते हैं कि लैप्लेस के रूल से हमने इस लिमिट को निकाला तो 1 आया, अतः दिस लिमिट इज इक्वल टू 1। अतः सो दिस लिमिट इज इक्वल टू 1 और कहते हैं कि प्रूफ हो गया। इस लिमिट को आप कहते हैं कि मैंने प्रूफ कर दिया लैप्लेस के रूल से इस वे में। तो अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि इस स्टेप में जो आपने लैप्लेस के रूल को अप्लाई किया तो sin x का डेरिवेटिव आपने cos x लिखा। तो आज मैं यही बताऊंगा कि sin x के डेरिवेटिव जो यहां cos x लिखा गया, ऐसा लिखा जाना सही नहीं है। तो आप सोचेंगे कि क्यों नहीं सही है, तो इसी को तो मैं समझाने जा रहा हूं। इसका कॉज यह है कि sin x का डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को आपने इंटर में क्लास 11 में कैलकुलस के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी डेरिवेटिव वाले चैप्टर में पढ़ा है, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, याद आ रहा होगा, उसी का मैं यहाँ जिक्र करूँगा। तो जब हम sin x का डेरिवेटिव cos x हासिल करते हैं जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस में हम इस लिमिट का यूज पहले ही कर लिए हैं। तो सवाल होता है कि जब इस लिमिट का यूज sin x के डेरिवेटिव को निकालने में हम पहले ही कर लिए, तो फिर लैप्लेस के रूल से sin x का डेरिवेटिव हम cos x कैसे लिख सकते हैं? यही लिखना रॉन्ग है, क्योंकि sin x के डेरिवेटिव को निकालने का जो प्रोसेस है उसमें इस लिमिट का यूज हम पहले ही कर लेते हैं। तो जब आपने इस लिमिट का यूज पहले ही कर डाला कि दिस लिमिट इज इक्वल टू 1, तो फिर लैप्लेस के रूल के यूज से आप कैसे इस लिमिट को 1 दिखा सकते हैं? यही कंसेप्ट है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि sin x के डेरिवेटिव को निकालने का जो प्रोसेस है उसको मैं यहाँ दिखाकर इसको फिर सही ढंग से आपको एक्सप्लेन करूंगा जो मैंने बताया। तो आप देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये ऐसा थीम है जिस पर बहुत सारे ऑथर्स बुक में गलत लिख गए। आप बहुत सारे ऑथर्स की किताब बुक को उलट कर देखें तो इनडिटरमिनेट फॉर्म के चैप्टर में या लिमिट के चैप्टर में देखेंगे कि लैप्लेस के रूल से इस लिमिट को इस
ढंग से एवेल्युएट करके कहते हैं कि इसका लिमिट 1 प्रूफ हो गया, जो बिल्कुल रॉन्ग है। तो अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि sin x का डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस है, जिसमें हम इस लिमिट को यूज पहले ही कर लेते हैं, इसी चीज को मैं दिखाने जा रहा हूं। अब मैं sin x के डेरिवेटिव को निकालने का जो प्रोसेस है उसको दिखा रहा हूं, जिसे आप इंटरमीडिएट में कैलकुलस में डेरिवेटिव चैप्टर में फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से पढ़ा है, उसको आप देखें। पहले मैं हेडलाइन लिखता हूं, टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin x with respect to x by first principle। इसको आप देखें प्रेम से, sin x x का फंक्शन है तो इसको f(x) मान लिया जाए। तो लेट f(x) इज इक्वल टू sin x। देन लेफ्ट साइड में x के जगह x प्लस डेल्टा x रखेंगे, तो राइट साइड में भी x के जगह रखना होगा x प्लस डेल्टा x। देन वी कैन राइट f(x) प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू sin x प्लस डेल्टा x। Here delta x is a small increment in x, you know. Hence, by definition, जिसे आप कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, hence by definition of derivative, hence डेरिवेटिव के डिफिनीशन से हम लिखेंगे f डैश x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इस डेरिवेटिव को आप लिमिट में लिखते हैं, याद होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। This is the definition of derivative of a function, you know. This is equal to limit, अब इसको सिंप्लीफाई करें, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, देखें साइन वैल्यू रखें साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ एक्स, यहां देखें साइन एक्स बाई डेल्टा एक्स। अब इस एंगल को सी समझें, इस एंगल को डी समझें, तो साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म में है। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई 2 होल बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 2 cos एक्स प्लस एक्स 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स एक्स कैंसिल, ठीक है। तो यहां बचा साइन डेल्टा एक्स बाई 2 बाई डेल्टा एक्स
दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 टू कॉस, इसको सेपरेट कर दीजिए अलग अलग, तो 2x/2, तो x प्लस डेल्टा x/2 इस तरह से आप लिख सकते हैं, इनटू साइन डेल्टा x/2। आप बाई देख रहे हैं डेल्टा x है, अब इसी में क्या कर दें कि जिस एंगल का साइन है उसी से डिवाइड होना चाहिए, तो डेल्टा x/2 है तो यहाँ बाई 2 लिखें, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें। देखिए 2 कैंसिल होकर डेल्टा x रह जाएगा। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 कॉस x प्लस डेल्टा x/2 इंटू, जो बचा उसको साफ करके लिख लीजिए, साइन डेल्टा x/2 बाई डेल्टा x/2। यही हुआ। अब आप देखें, आप पढ़े हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। देखें आपने पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स, इसी लिमिट को ना आपने 1 पढ़ा है, यही ना बेसिक लिमिट है जिसका प्रूफ आप इंटर में कैलकुलस के लिमिट चैप्टर में ज्योमेट्रिकल मेथड से इसका आप प्रूफ करते हैं। यदि आपने पढ़ा होगा तो याद होगा, नहीं तो आप बुक में देखिए, ज्योमेट्रिकल प्रूफ है इसका, बाय ज्योमेट्री इसका प्रूफ दिया जाता है। तो लिमिट चैप्टर में हम इस लिमिट का प्रूफ पढ़ चुके हैं। डेरिवेटिव चैप्टर लिमिट का अगला है, नेक्स्ट चैप्टर है। तो किसी भी नेक्स्ट चैप्टर में प्रीवियस चैप्टर का यूज होता है। तो जब आप साइनस का डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं तो इस प्रोसेस में जब ये लिमिट आ गया तो इस लिमिट का यूज लिमिट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 होता है। तो उसमें 2 चीज पढ़े हैं, एक ये, एक यह भी पढ़े हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, आपको याद करा रहे हैं, साइन kx बाई kx, ये भी तो 1 होता है और इसका प्रूफ इसी के जरिए होता है। तो यहां जो आपका केस है डेल्टा x/2 का मतलब हुआ 1/2 इंटू डेल्टा एक्स, नीचे भी 1/2 इंटू डेल्टा एक्स। तो स्पष्ट हो गया कि डेल्टा एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो वही के जगह यहाँ स्पष्ट दिख रहा है 1/2 और एस के जगह दिख रहा है डेल्टा एक्स। तो इसी रिजल्ट का यहाँ आप यूज कर देते हैं, तब कहते हैं कि इसका लिमिट 1 हुआ, और तब इसके बाद लिखते हैं, सीधे आप इसका यूज कर देते हैं डायरेक्ट। देखिए अब तो इस लिमिट का यूज किया जाए तो डेल्टा एक्स 0 था, 0/2 तो एक्स प्लस 0 तो कॉस एक्स हो गया, ठीक है। और इसका लिमिट व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, देखिए इस फॉर्म में है, इसके लिए आप 1 लिखते हैं और तब आप लिख देते हैं कि कॉस एक्स हुआ। तो आप याद रखें, साइनस के डेरिवेटिव निकालने का जो फर्स्ट प्रिंसिपल का प्रोसेस है उसमें इस स्टेप पर आप इस लिमिट के फॉर्मूला का आप यूज करके आप यहाँ 1 लिख रहे हैं, और यह फॉर्मूला तो इसी से आता है, इसी से ही डिराइव हुआ है। इसका मतलब हुआ ये जो बेसिक लिमिट है इसका आप इस्तेमाल यहाँ कर दिया, यूज कर दिए, है ना, इसके जगह
1 लिखे। तो वही ना मैं थोड़ी देर पहले बताया कि sin x के डेरिवेटिव के प्रोसेस में आप इस लिमिट का यूज पहले ही कर दिए हैं। तो यहाँ यही लॉजिक है कि जब sin x के डेरिवेटिव के प्रोसेस में इस लिमिट का यूज पहले ही कर दिए हैं, तो फिर लैप्टल के रूल को अप्लाई जो आप कर रहे हैं, वहां लिखे थे कि sin x का डेरिवेटिव cos x होगा, वो नहीं ना लिख सकते हैं, क्योंकि आपको लैप्टल के रूल से इसी लिमिट को निकालना है। और वहां sin x का डेरिवेटिव cos x लिख देते हैं झट से, लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि sin x के डेरिवेटिव cos x जो आप लिख रहे हैं, तो sin x के डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस में तो हम इस लिमिट का यूज यहाँ पहले ही कर चुके हैं। तो कैसे फिर लैप्टल के रूल के यूज करके आप sin x का डेरिवेटिव वहाँ cos x लिख देंगे? जिस लिमिट का यूज पहले ही हो चुका, तो वहां आप लैप्टल का रूल अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। अप्लाई करना ही गलत है। जो आप झट से लिखते हैं कि sin x का डेरिवेटिव cos x हुआ, यही पॉइंट आपको समझा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि क्या कॉज है कि इस लिमिट को एवेलुएट करने में हम लैप्टल के रूल का यूज नहीं कर सकते। तो उसका जवाब यही हुआ। यदि कोई आपसे पूछे तो आप जवाब दीजिए इस ढंग से क्लियर कि देखो, sin x का डेरिवेटिव तुम वहां लिखते हो लैप्टल के रूल से cos x, लेकिन sin x के डेरिवेटिव को निकालने का जो प्रोसेस है, उसमें इस लिमिट का यूज तो पहले ही कर दिए हो। इसी लिमिट का प्रूफ करने जा रहे हो लैप्टल के रूल से। इसी लिमिट का यूज तुम पहले ही कर दिया sin x के डेरिवेटिव निकालने के क्रम में। तो ये संभव ही नहीं है कि जिस चीज को दिखाना है उसका यूज आप पहले ही कर दिए तो वो प्रूफ हुआ। यही कारण है कि आप या कोई भी इस लिमिट को लैप्टल के रूल से इसको नहीं निकाल सकता, नहीं एवेलुएट कर सकता। तो लैप्टल के रूल को अप्लाई करके इस लिमिट को 1 दिखाना, जो ऊपर मैंने दिखाया सबसे पहले, वो टोटली रॉन्ग है। तो इसी को मैं आज आपको डिस्कस किया, अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि कोई ऑथर या कोई भी टीचर लिखे या पढ़ाए कि इस लिमिट को हम एवेलुएट करेंगे लैप्टल के रूल से, तो वो गलत बता रहा है, गलत लिख रहा है। तो इस पर जब मैंने अपनी सोच बनाया तो मुझे लगा कि गलत लोग लिख रहा है, गलत पढ़ा रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरी बात को आप स्पष्ट रूप से समझ गए। मैं इसको ओपन वे में बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट कर दिया। तो देखिए यहां पर मैं पूरा कर देता हूं, इसीलिए डी बाई डी एक्स एक लाइन लिखिए, इसीलिए डी बाई डी एक्स एफ एक्स माने थे साइन एक्स को, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू आपका आ गया कॉस एक्स। तो क्या आपको क्लियर हो गया कि लैप्टल के रूल से शुरू में जो मैंने बनाकर जो दिखाया वही दिखाया जो लोग लिखे हैं बुक में या पढ़ाते हैं। तो उसमें आपको समझना ये चाहिए कि जिस स्टेप में साइन एक्स का डेरिवेटिव आप कॉस एक्स लिख रहे थे, तो साइन एक्स के डेरिवेटिव कॉस एक्स आप नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? लिखना गलत है। इसीलिए कि साइन एक्स के डेरिवेटिव को निकालने के लिए आप इस लिमिट का यूज यहां देखिए कर चुके हैं 1। तो जब पहले ही इसका यूज हो चुका, तो फिर लैप्टल के यूज करके आप इसको कैसे 1 आप एवेलुएट करेंगे?
वो प्रोसेस रॉन्ग समझा जाएगा। इसलिए मैंने लिखा क्लियर वे में कि सम ऑथर्स और टीचर्स हैव अप्लाइड लैप्टल्स रूल in evaluating the basic limit x tends to 0 sin x by x is equal to 1 and others basic limits। केवल इसी बेसिक लिमिट को एवेल्युएट करने में आप लैप्टल का रूल अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि मेरा कहना है कि ऊपर में मैं जितने 6 बेसिक लिमिट्स को लिखा था उन सभी बेसिक लिमिट्स को आप नहीं एवेल्युएट कर सकते हैं लैप्टल के रूल से। तब आप कहेंगे कि आपने जो 6 बेसिक लिमिट्स जो बताया, जब इसके एवेल्युएशन में हम लैप्टल के रूल को अप्लाई नहीं कर सकते, ताकि वो कैसे एवेल्युएट होगा? इसका जवाब मैं दे चुका और फिर मैं दे रहा हूं कि कैलकुलस में लिमिट चैप्टर में इन सभी 6 बेसिक लिमिट्स का एवेल्युएशन और प्रूफ कहिए क्लियर वे में दिया गया है, आप देख सकते हैं। और मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म को मैंने समाप्त किया, उसके बाद ये एक अच्छी चीज आपके सामने रखा जो आपने अनुभव किया, मैंने आपको अनुभव कराया। जरूर आपको पसंद आया होगा। आज का मेरा वीडियो लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। तो मैं आपको यह कह देना चाहता हूं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को डिफरेंशियल कैलकुलस में जो मैंने स्टार्ट किया था उसको मैं फिनिश कर चुका हूं। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखें। और इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के बाद अब मैं डिफरेंशियल कैलकुलस में सेकेंड लेसन लिमिट्स ही पढ़ाने जा रहा हूं। और उस लिमिट्स चैप्टर को जब मैं स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं लिमिट का डिफिनीशन दूंगा, लिमिट का एनालिटिकल डिफिनीशन दूंगा। और लिमिट का डिफिनीशन जो मैं दूंगा वह केवल डिफरेंशियल कैलकुलस में ही नहीं है, बल्कि रियल एनालिसिस जो आपका यूपीएससी का सेकंड पेपर है उसमें भी लिमिट्स चैप्टर्स पढ़ने हैं और उससे क्वेश्चन आते हैं। तो लिमिट्स जो चैप्टर है बड़ा इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये दो जगह है। फर्स्ट पेपर में डिफरेंशियल कैलकुलस में इसका प्लेस है और फिर इसका प्लेस सेकेंड पेपर में रियल एनालिसिस में भी है। ऐसा इसलिए है कि एक्चुअली कैलकुलस इज ए पार्ट ऑफ रियल एनालिसिस। यही कारण है कि यूपीएससी और बीपीएससी में आप देखेंगे कि जो लेसन्स डिफरेंशियल कैलकुलस में है उसमें बहुत सारे लेसन्स जो हैं सो रियल एनालिसिस में भी रखे हुए हैं और उनसे दोनों जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का स्टडी कीजिए तो मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। तो जब लिमिट चैप्टर को स्टार्ट करूंगा बहुत जल्द में ही, नेक्स्ट लेक्चर में मैं लिमिट्स चैप्टर को ही स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो मैं साफ शब्दों में आपको सुना रहा हूं कि मैं खुद लिमिट्स चैप्टर में इन सारे बेसिक लिमिट्स जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया, ये सब का 1 बाय 1 करके प्रूफ दूंगा। तब आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात कि आज जो मैं बता रहा हूं कि इन सारे बेसिक लिमिट्स को एवेल्युएट करने में लैप्टल के रूल को अप्लाई करना बिल्कुल रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, बताने की जरूरत नहीं है दोबारा, आप समझ गए होंगे मेरी बात। मैंने अच्छे ढंग से इसको स्पष्ट कर दिया। तो इन सारे बेसिक लिमिट्स का प्रूफ 1 बाय 1 करके मैं आपको दूंगा, आप देखेंगे। और
वह जो प्रूफ है बेसिक लिमिट्स के प्रूफ, वह इंडिपेंडेंट है। और माइंड में हमेशा रखेंगे कि इन बेसिक लिमिट्स का जो प्रूफ है, कोई भी पर्सन लैप्टल के रूल को अप्लाई करके नहीं बता सकता, जिसका डिस्कशन मैं कर चुका। अब एक बात मैं इसमें और आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं, वो ये है कि इन बेसिक लिमिट्स के एवेल्युएशन में आप समझ गए कि लैप्टल का रूल तो अप्लाई करना बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक इसी प्रकार कुछ ऑथर्स या टीचर्स साइन एक्स ई के पावर एक्स log 1 प्लस एक्स का सीरीज एक्सपेंशन का यूज करते हैं, वह भी रॉन्ग है। आप कहें कैसे? तो देखिए उसका जवाब, जैसे मान लिया जाए कि इसी लिमिट को एवेल्युएट करना है, तो मैं थोड़ा सा जवाब को समझने के लिए दिखाता हूं। मैं हेडलाइन के रूप में लिखता हूं, टू फाइंड द सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स by Maclaurin's theorem डिफरेंशियल कैलकुलस में एक चैप्टर है एक्सपेंशंस, उसमें मैक्लॉरिन्स के थ्योरम को पढ़ना है। तो मैक्लॉरिन के थ्योरम का यूज करके हम कैसे साइन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन ऑब्टेन करते हैं, मैं पहले आपको दिखलाने जा रहा हूं, आप प्रेम से देखें। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, देन एफ डैश एक्स माने एफ एक्स का डेरिवेटिव, अभी आपको करके दिखाया फर्स्ट प्रिंसिपल से, आपने देखा कॉस एक्स। फिर इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट किया जाए तो एफ डबल डैश एक्स, तो कॉस एक्स का आप जानते हैं, माइनस साइन एक्स। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो साइनस का अभी आपने पढ़ा कॉस एक्स, एंड सो ऑन, और इसी तरह आगे भी। अब यहां देखें, इसमें एस की जगह 0 रखेंगे तो एफ 0 इज इक्वल टू मिलेगा साइन 0 दैट इज 0। इसमें भी एस की जगह 0 रखेंगे, देखिए इसके सामने लिखिए एफ डैश 0, यहां 0 दें cos 0 1। इसमें भी एस की जगह 0 दें तो एफ डबल डैश 0, तो साइन 0 0 माइनस 0 मतलब 0। इसमें इसके जगह 0 देंगे तो एफ ट्रिपल डैश 0 इज इक्वल टू 0 cos 0 1 माइनस 1 एंड सो ऑन। अब यहां देखें, मैं मैक्लॉरिन्स के थ्योरम को अप्लाई करने जा रहा हूं। अब देखें, hence by Maclaurin's theorem, ऐसे लिखिए sin x, क्योंकि sin x का है सीरीज एक्सपेंशन निकालना है, ऐसे लिखिए hence sin x इज इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि sin x को आपने एफ एक्स माना था, तो लिखेंगे hence sin x इज इक्वल टू एफ एक्स।
और मैक्लॉरिन के थ्योरम से f(x) का जो एक्सपेंशन है उसको लिखा जाए, वो होता है f0 प्लस x टू द पावर 1 बाई फैक्टोरियल 1 इंटू f'0 प्लस x टू द पावर 2 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू f'0 प्लस x टू द पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू f'0 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब कुछ नहीं, वेरी सिंपल, f0 का वैल्यू दिया जाए तो लिखिए 0 झट झट, इसका मतलब तो केवल x हो गया, और f'0 का वैल्यू 1 आया है तो 1 लिखा जाए, x² बाई फैक्टोरियल 2, f'0 देखिए 0 आया है, 0 रख दीजिए, x³ बाई फैक्टोरियल 3, f'0 देखिए -1 आया है, इस तरह से और आगे भी टर्म आएंगे एंड सो ऑन। दिस इज इक्वल टू x, ये तो 0 हो गया मत लिखिए, और प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, देखिए साफ साफ, x³ बाई फैक्टोरियल 3 आ गया। इसी ढंग से जब आगे टर्म को लिखते तो देख रहे हैं कि पहले 1 आया पावर, नीचे फैक्टोरियल 1 है, फिर आया ओड 3 फैक्टोरियल 3, तो इसके बाद अगला टर्म स्पष्ट है कि आएगा x टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस, इस तरह से so on to infinity. So this is the सीरीज एक्सपेंशन ऑफ sin x बाई मैक्लॉरेंस थ्योरम। तो मैंने आपको प्रूफ करके यहाँ दिखा दिया ताकि आप अच्छे ढंग से समझ पाएं। तो मैंने आपको दिखाया कि sin x का सीरीज एक्सपेंशन यह कैसे आता है, आप देख चुके। अब मैं बताने जा रहा हूं कि वो जो बेसिक लिमिट था, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x इज इक्वल टू 1, बहुत सारे ऑथर्स बुक में आप देखेंगे कि sin x के सीरीज एक्सपेंशन जो मैंने प्रूफ किया, इसका यूज करके एवेल्युएट करते हैं, वह भी रॉन्ग है। कैसे, मैं इसी को क्लियरफाई करने जा रहा हूं। तो ये हमने लाया sin x का सीरीज एक्सपेंशन। तो पहले मैं इसको आप करके दिखा दिया। अब देखिए, नाउ टू फाइंड द बेसिक लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x बाय द सीरीज एक्सपेंशन मेथड, जो आप बुक्स में देखेंगे बहुत सारे ऑथर्स ने उसको लिखा है, जो रॉन्ग है। उसी को मैं यहाँ स्पष्ट करूंगा कि कैसे हम sin x का इस सीरीज एक्सपेंशन का यूज नहीं कर सकते हैं, यही हम आपको समझाने जा रहे हैं। पहले बताया बाय लैप्लेस रूल, जो मैंने स्पष्ट कर दिया कि रॉन्ग है, लैप्लेस के रूल को अप्लाई करना इस लिमिट को एवेल्युएट करने में। अब दिखाने जा रहे हैं कि इस लिमिट को एवेल्युएट करने में sin x का जो सीरीज एक्सपेंशन है, जिसका यूज लोग डायरेक्ट कर देते हैं, वह भी रॉन्ग है, कैसे देखा जाए। इसलिए मैं हेडलाइन लिख रहा हूं, टू फाइंड दिस लिमिट बाय सीरीज एक्सपेंशन। बाय सीरीज एक्सपेंशन मेथड। तो सीरीज एक्सपेंशन मेथड से लोग बुक्स में इस प्रकार लिख दिए हैं, जो मैं लिख के दिखा रहा हूं, कैसे वे लिखे हैं बुक में आप देख सकते हैं। वे इस प्रकार लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई एक्स इंटू साइन एक्स।
लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x। अब देखिए इसी sin x का जो सीरीज एक्सपेंशन जो मैं यहाँ लाया दिखाया, इसी को लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। तो एक्सपेंशन देखिए सामने आया है, x माइनस, पहले इसको कर लिया जाए कैसे बुक में लोग लिखे हैं उसको मैं दिखला दूं, प्लस तब हम इस पर अपना जस्टिफिकेशन देंगे। x टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस सो। देखिए इस स्टेप पर साइनस का सीरीज एक्सपेंशन को यहाँ लोग लिखते हैं जो मैंने लिख के दिखाया। अब आगे देखिए, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए इस सीरीज में हर एक टर्म में x कॉमन है, इसलिए x को हम कॉमन ले सकते हैं। तो बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x 4 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस सो ऑन। ये तो क्लियर आप समझ रहे हैं, सिंपल है। अब कॉमन टर्म x कैंसिल हो गया। अब इसको साफ करके लिख दीजिए पहले एक लाइन, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस सो ऑन। अब इसके बाद देखिए लिमिट का यूज किया जाए, माइनस s की जगह 0 दीजिए, 0 स्क्वायर 0 बाई समथिंग 0, s का हायर पावर सब 0, तो मिला 1। तो आप देखिए यहाँ समझिए बात को। तो बुक में बहुत सारे ऑथर्स क्या किए हैं कि इस लिमिट को एवेलुएट करते हैं साइनस के सीरीज एक्सपेंशन को लिखकर, और तब कहते हैं कि इस प्रोसेस से इसका लिमिट 1 आ गया और प्रूफ हो गया। लेकिन यह प्रोसेस रॉन्ग है। अब कहेंगे कि कहाँ पर रॉन्ग है, तो देखिए इस स्टेप पर साइन एक्स का जो सीरीज एक्सपेंशन ये जो आपने लिखा, यह लिखना ही रॉन्ग है। कैसे, तो देखिए मैं समझा रहा हूं। साइन एक्स के सीरीज एक्सपेंशन को आपने यहां लिखा, ठीक है, और अभी ठीक ऊपर मैंने क्या बताया कि साइन एक्स का जो यह सीरीज एक्सपेंशन है इसको मैं प्रूफ करके दिखाया। तो साइन एक्स के लिए यह जो सीरीज आया, तो इसके प्रूफ में देखा कि एफ एक्स था, साइन एक्स को आपने एफ एक्स माना था, तो इसको आप डिफरेंशिएट किए थे तो एफ डैश एक्स की जगह लिखे कॉस एक्स। इस तरह से आगे बढ़े। तो यही समझना है कि साइनस के सीरीज एक्सपेंशन को जो लाया गया उसमें साइनस के डेरिवेटिव कॉस एक्स का यूज किया गया, और साइनस के डेरिवेटिव को निकालने में हम इस बेसिक लिमिट का यूज पहले ही कर दिए थे जो ऊपर मैं क्लियर कर चुका। तो फिर यहाँ यही सवाल उठा कि जब साइनस के सीरीज एक्सपेंशन में आप साइनस के डेरिवेटिव का यूज करते हैं और साइनस के डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस है उसमें इस लिमिट का यूज पहले ही कर दिया जाता है, तो फिर आपके पास क्यों यह सोच बनती है कि फिर हम इस लिमिट का एवल्यूएशन इस मेथड से करें। तो क्लियर हो गया ना कि साइनस के सीरीज एक्सपेंशन का जो यहाँ व्यवहार किया गया, यूज किया गया, यह यूज करना ही रॉन्ग है, इसी स्टेप पर रॉन्ग है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दिया। तो क्या आपने हमारी बात को समझा? मैंने लैप्टल के अप्लाई करने के विषय में जो बताया कि आप इस लिमिट को निकालने में लैप्टल के रूल का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार यहाँ क्या मैंने बताया
कि साइनस के सीरीज एक्सपेंशन को लिखकर इस तरह से इसके लिमिट को 1 लाकर दिखाना रॉन्ग है, क्योंकि साइनस के एक्सपेंशन को निकालने में आप साइनस के डेरिवेटिव का यूज करते हैं और साइनस के डेरिवेटिव को निकालने में इस लिमिट के जगह 1 आप पहले ही यूज कर दिए हैं, यानी इस लिमिट का यूज कर लिया पहले ही, तो फिर आपके पास कोई यहाँ लॉजिक नहीं है जो कि साइनस का सीरीज एक्सपेंशन यहाँ देकर आप इसको कहते हैं कि लिमिट 1 आ गया। तो मेरी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया मैटर को। अतः फाइनल कंक्लूजन यह निकला कि न तो कोई पर्सन इस बेसिक लिमिट को एवेल्युएट कर सकता है लैप्टल के रूल से, या कोई भी पर्सन इस बेसिक लिमिट को एवेल्युएट नहीं कर सकता है साइनस के सीरीज एक्सपेंशन के जरिए। तो दोनों फैक्ट को मैंने क्लैरिफाई कर दिया, बिल्कुल साफ साफ कर दिया। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इन सारे बेसिक लिमिट्स का प्रूफ इंडिपेंडेंट है, जो मैंने पहले ही बता चुका। मैं फाइनल कह रहा हूं कि लिमिट चैप्टर को जब मैं पढ़ाने जा रहा हूं बहुत जल्दी में ही, तो उसमें इन सारे बेसिक लिमिट्स का इंडिपेंडेंट प्रूफ 1 बाय 1 करके मैं दूंगा, आप देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैंने इसी फैक्ट को उजागर किया, क्लैरिफाई किया कि इन सारे बेसिक लिमिट्स को एवेल्युएट करने में हम, आप या कोई भी पर्सन लैप्टल के रूल का यूज नहीं कर सकता है या सीरीज एक्सपेंशन मेथड का भी यूज नहीं कर सकता है। दोनों टोटली रॉन्ग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर को काफ़ी इंटरेस्ट के साथ मैंने आपके सामने रखा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि इस तरह का डिस्कशन कोई करता ही नहीं है, सोच ही नहीं बनती है। वो तो बस बुक में देखे कि लैप्टल के रूल के यूज करके इसको 1 प्रूफ कर दिया, एक्सपेंशन के मेथड से इसको प्रूफ कर दिया, तो इसके बाद तो कोई सोचता ही नहीं है। लेकिन मैंने इसको थिंक किया काफी गहराई से। तो आज के लेक्चर में मैंने जो इस तरह का डिस्कशन वाला लेक्चर जो आपके सामने रखा, इसलिए रखा ताकि ये जो रॉन्ग कंसेप्ट है लोगों के दिमाग में बैठा हुआ, जो बुक में भी लिखते हैं और बहुत सारे टीचर्स लड़के को पढ़ा भी देते हैं, इस रॉन्ग कंसेप्ट का मैंने पर्दाफाश किया एक तरह से, ताकि कोई भी पर्सन इन 6 बेसिक लिमिट्स में से किसी भी लिमिट का एवेल्युएशन न तो लैप्टल रूल से करे और न तो सीरीज एक्सपेंशन के मेथड से करे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने भी लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x का वैल्यू जो 1 होता है, जो आप जानते हैं, उसको लैप्टल के रूल को अप्लाई करके मैं दिखाया था, जो आज शुरू में ही बोर्ड पर उसको दिखलाए थे, जो कहा कि इस लिमिट को एवेल्युएट करने में हम लैप्टल का रूल क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ये सब आपने देखा। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म के टाइप 1 जिसमें बताए थे इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 बाय 0, उसमें इस लिमिट को मैंने लैप्टल के रूल से एवेल्युएट करके दिखाया था, जिसके विषय में आज मैं शुरू में ही लैप्टल के रूल के द्वारा इसको फिर आपके सामने रखा। लेकिन मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि
इसी बेसिक लिमिट नहीं, जो मैंने 6 बेसिक लिमिट लिखा, उसमें से किसी को एवेलुएट लैप्टल के रूल या एक्सपेंशन के मेथड से नहीं किया जा सकता है, वो रॉन्ग है, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। तो मैंने इसीलिए इनडिटरमिनेट फॉर्म टाइप 1 का जो 0/0 था, उसमें इस लिमिट को एवेलुएट करके दिखाया था लैप्टल के रूल से। मैंने खुद आपको बोर्ड पर दिखाया था। इसलिए दिखाया था कि अक्सर सभी ऑथर्स लोग इस मेथड का यूज करते हैं, तो मैं जानबूझकर उसको दिखाया था कि पहले आप देख लें, चूंकि आप बुक में ऐसा देखा है। तो मैंने आज आपको यह बताया कि भले ही इसका एवेल्युएशन लोग लैप्टल के रूल से या एक्सपेंशन के मेथड से दिखा देते हैं, लेकिन वह बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। इसी का मैंने आज एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखा। तो ऐसा ना सोचेंगे कि इस लिमिट का एवेल्युएशन इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 में मैं बोर्ड पर लैप्टल के रूल को अप्लाई करके जो दिखाया था, तो इसलिए दिखाया था कि अक्सर बुक में सभी ऑथर्स लोग, अधिकांश लोग वैसे ही दिखाए हैं, तो मैंने भी आपको करके दिखाया। लेकिन मैं इस पर लॉजिक आपको आज दिया कि उस तरह से दिखाना बिल्कुल उचित नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बात को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो ठीक है, अब इसके बाद लिमिट्स चैप्टर में डिफरेंशियल कैलकुलस में जल्द में ही स्टार्ट करूंगा। इन सारे बेसिक लिमिट्स का इंडिपेंडेंट प्रूफ मैं दूंगा, अब देखेंगे। तो आज का लेक्चर मैं अब फिनिश करता हूं। आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे।